आज हम पॉलीनोमियल्स के बारे में आता है। ठीक है, लास्ट टाइम आपने 9 पढ़ा होगा पॉलीनोमियल्स। ठीक, आज इसकी जनरल फॉर्म बताते हैं कि पॉलीनोमियल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है। पॉलीनोमियल्स की जनरल फॉर्म होती है पी एक्स इक्वल है ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए की पावर जी। ये किसी भी पॉलीनोमियल्स की जनरल फॉर्म है। सारे पॉलीनोमियल्स इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जहाँ आपकी एन एक रियल नंबर है, ठीक है, और ए आपके कांस्टेंट है और एक्स आपके वेरिएबल है। आपका एक्स जो है वो वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है एंड एन बिलोंग करते हैं वो सारे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जितने भी गुण हैं, और एग्जाम्पल आप इसके लिए ले सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि पी एक्स इक्वल है टू एक्स प्लस वन पी वाई 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस वन। जेड की फॉर्म में लेना चाहें तो आप जेड की फॉर्म में ले सकते हैं 3 जेड क्यूब प्लस 7z स्क्वायर माइनस के 2z एन प्लस 8। जहाँ इसका वेरिएबल जो है वो बिलोंग कर रहा है एक्स को, इसका वेरिएबल बिलोंग कर रहा है आपके वाई को और इसका वेरिएबल बिलोंग कर रहा है जेड। तो जितने भी पॉलीनोमियल हो एक्स वाई जेड के फॉर्म होता है। नोट, हाँ इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जितने भी मैं बता दूँ आपको कि जितने भी वो रियल नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं है, यानी एक्स जो है वो आपके रियल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, परंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि इस बात का कि कौन कौन से पॉलीनोमियल्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं कि नॉट पॉलीनोमियल्स, आपको जो बता दूं कि कौन से पॉलीनोमियल्स नहीं होंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं एक्स की पावर 1/2 प्लस 7, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 2 1 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 etc। ये सारे पॉलीनोमियल्स हैं, क्योंकि जितने भी अगर जो आपकी पावर है एक्स की अगर वो रियल नहीं है तो वो पॉलीनोमियल्स नहीं होंगे। जितनी अगर एक्स की पावर रियल है वही पॉलीनोमियल्स होंगे, इसके अलावा कोई पॉलीनोमियल्स नहीं होगा। जैसे बोल रहा हूँ कि पॉलीनोमियल्स कौन से होते हैं, इसकी एक जनरल फॉर्म होती है पी एक्स इक्वल टू ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डेट ए प्लस ए जीरो, यानी लास्ट में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें आपका एक्स वेरिएबल है और ए आपके कांस्टेंट वैल्यू है और एन जो है वो रियल नंबर है। क्लियर, आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया एग्जाम्पल करके कि इसमें x की फॉर्म में है तो ये पॉलीनोमियल x की फॉर्म में हो गया, ये पॉलीनोमियल y की फॉर्म में हो गया और ये पॉलीनोमियल z की फॉर्म में हो गया। ठीक है, कौन से पॉलीनोमियल्स नहीं हो सकते आप सोचें कि सारे पॉलीनोमियल हो सकते हैं, हो सकता है कि x की पावर 1/2 प्लस 7 हो तो वो पॉलीनोमियल नहीं होगा, क्योंकि उसमें x की पावर जो है वो रियल नहीं है और जितने x की पावर रियल होगी वही पॉलीनोमियल होंगे, इसके अलावा कोई भी पॉलीनोमियल नहीं होगा। अगर x की पावर अनकम्प्लीट यानी रूट में है 1 में है माइनस में है वो सारे के सारे पॉलीनोमियल नहीं कहलाते। इस बात का आप फोकस रखिएगा। ठीक है, आगे डिग्री, तो पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होगी। लास्ट टाइम आपने लीनियर पॉलीनोमियल पढ़े होंगे, फॉर एग्जांपल आपने जो पढ़े होंगे इस टाइप से पढ़े होंगे कि पी एक्स इक्वल है 2x प्लस 1, हो सकता है आपने कुछ इस टाइप से पढ़े हों 8y प्लस 7। ठीक है कि नहीं, तो ये हम पॉलीनोमियल की डिग्री की बात कर रहे हैं कि डिग्री क्या होती है।
पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री उस पॉलिनोमियल की होगी। ठीक है कि जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है उसकी डिग्री 1 होगी। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल 3y² प्लस 7y² प्लस 8y प्लस 9 सीक्वेंस में हो या ना हो पर हाईएस्ट पावर है। ऐसे की जरूरी है कि यहाँ पे आपका वेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 यानी पूरे पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब बात होती है कि पॉलिनोमियल की कौन सी डिग्रियां होती हैं, इसलिए और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है हम उसे अब आते हैं नीलियन प्रोग्रामिंग। क्लियर? चलिए मैं आपको नीलियन से पहले आपको कांस्टेंट बनाऊंगा। ठीक है कि अब हम पे ऐड करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिस पॉलिनोमियल्स में खाली यहाँ जिसमें आपके डिग्री जो है वेरिएबल की डिग्री 0 होगी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्स तो है नहीं, इसमें पावर तो है नहीं। अगर आप कहेंगे तो एक्स की पावर 0 क्योंकि 1 को कम करती है, इसलिए यहाँ पे जिसके ऊपर 2 लिखते हैं, इसलिए सारे के सारे पॉलिनोमियल्स जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। चाहे आप y के फॉर्म में ले लीजिए -7, चाहे आप z के फॉर्म में ले लीजिए, ये सब के सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से कहलाते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं वो जिनकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। आपने पढ़ा होगा 3x + 1 जो भी मैं ऊपर बताया इससे 11 की जिनकी डिग्री 1 हुई वो सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। आगे एक और एग्जांपल 7y + 1 इसकी डिग्री भी 1 है, ये सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। क्लियर? रब करता हूं नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल px = 2x² + 7x + 1, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है नहीं है? y के फॉर्म में ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आगे पीछे लिखाओ 3y² + 7, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से कहलाते हैं? जिन पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल px = 7x³ + 8x² + 3x + 9, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। y के फॉर्म में कर दीजिए चाहे तो, जरूरी नहीं है कि x के फॉर्म में ही हो। ठीक है कि x³ + 7 ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट अब आती है बात वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स कि पॉलिनोमियल्स की क्या वैल्यू होती है। ठीक है कि नहीं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी उन वो पॉलिनोमियल्स की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि जिस x या किस वेरिएबल की जो वैल्यू पुट अप करने पर जो वैल्यू हमें फाइंड होगी वही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जैसे कि px = 2x²
माइनस के 3x माइनस 2। अब आपको इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है x किस पर, x इक्वल 1 पर एंड x इक्वल 2 पर। अब इस पॉलिनोमियल्स की हमें वैल्यू निकालनी है x बराबर 1 पर इन वेरिएबल पर, यानी x बराबर 1 पर और 2 पर हमें इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं पुट अप द वैल्यू ऑफ x इक्वल 1 पुट अप कर रहा हूं। तो हम जब वैल्यू पुट अप करते हैं तो जिस पॉलिनोमियल वैल्यू पुट अप करते हैं वो भी हमें इस पे नोट करते हैं। p1 इक्वल 2 into 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 minus 2 and 2 minus 3 minus 2 इक्वल minus 3। तो x बराबर 1 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो -3 होगी। इसी प्रकार कि 2 पर जब वैल्यू निकालने जाएंगे 2 into 2 का स्क्वायर माइनस 3 into 2 minus 2 इक्वल 2 into 4 minus 6 minus 2 and इक्वल 0। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी, तो यानी कि 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर है ना कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। इसका मतलब कि जो 2 पर ऐसे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो यानी इसको हम इसीलिए इस बात का आगे हम एक बात को बताने जाएंगे कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ पे जो वो वैल्यू पुट अप करने पर, जिस वेरिएबल की वैल्यू पुट अप करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है वो जीरोस कहलाता है, वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, 0। यानी जिस पॉलिनोमियल की या जिस वेरिएबल की वैल्यू पर पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए तो वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, 0। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आगे चलता हूं मैं आपको अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बताऊंगा कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। वो मैंने आपको बताई थी कि जिस वेरिएबल की है ये वैल्यू पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए वो उसके जीरोस कहलाते हैं। ठीक है कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूं जैसे कि पी एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 6। अगर मैं x की वैल्यू 1 2 या 3 पुट अप करता हूँ और इस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो अगर 0 हो जाएगी तो ये सारे के सारे इसके जीरोस करेंगे। तो ये पुट अप कर रहा हूँ मैं p1 इक्वल है 1 का क्यूब माइनस के 6 into 1 का स्क्वायर प्लस 11 into 1 माइनस के 6 इक्वल है 1 माइनस के 6 प्लस 11 माइनस के 6 इक्वल है 12 माइनस 12 इक्वल है 0। यानी x इक्वल है 1 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 2 पुट अप किया गया 2 की पावर क्यूब माइनस 6 into 2 का स्क्वायर प्लस 11 into 2 माइनस 6 इक्वल है 8 माइनस 6 into 4 प्लस 22 माइनस के 6 8 6 into 4 22 and minus 6 इक्वल है 30 माइनस 30 इक्वल है 0। यानी x इक्वल 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 हो गई। नेक्स्ट 3 पुट अप किया गया 3 का क्यूब माइनस 6 into 3 का स्क्वायर प्लस 11 into 3 and माइनस 6 27 54 plus 33 and minus 6 and 60 minus 60 equal and 0। यानी x इक्वल है 3 पर भी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 है। तो इस पॉलिनोमियल यानी p x x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 11x एंड माइनस के 6 इस पॉलिनोमियल के ये डिफरेंट जीरोस हैं जो कि आपके ये डिफरेंट जीरो।
1, 2 एंड 3 ये डिफरेंट जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल से। क्लियर? हाँ, ये और बता दूं कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, फॉर एग्जाम्पल इस पॉलिनोमियल की अगर 3 डिग्री तो इसके 3 ही जीरोस होंगे। तो बात अलग है कि इक्वल भी हो सकते हैं परंतु 3 ही जीरोस होंगे। ठीक है कि नहीं? जिस पॉलिनोमियल बात है नोट कर, ठीक है? बात करना अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस and coefficient of a polynomial। अब बात करते हैं कि जीरोस का जो रिलेशनशिप है जीरोस से कोएफिशिएंट से इन पॉलिनोमियल से। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे px इक्वल है 6x² माइनस 3x एंड माइनस 1। लास्ट टाइम आप इसको फैक्टरेशन मेथड से सॉल्व करके आया हूँ। ये आपने देखा होगा कि इसे फैक्टरेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। आपने इनको सॉल्व किया होंगे कि आपने कहा होगा कि मिडिल टर्म जो है इसकी -1 है, इसका जो हमें मल्टीपल करने पर या प्लस या माइनस करने पर बना है और मल्टीपल करने पर 12 आना। 6 इंटू -2 इक्वल है -12, यानी मल्टीपल करने पर तो हमारा -12 है एंड प्लस या माइनस करने पर हमारा -3 बना, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू आनी चाहिए। तो जब मैं इसके फैक्टर करने जाऊंगा तो मुझे आपके फैक्टर मिलेंगे इसके -4 इंटू +3 इक्वल है -1 एंड -4 इंटू 3 इक्वल है -12। इस प्रकार से हम इसको फैक्टर को सॉल्व करते हुए आए थे, तो हम इसकी जगह इस पर रखेंगे, ठीक है नहीं, -4x एंड +3x एंड -3। तो सॉल्यूशन हम इसको वापस करेंगे तो इसका वापस यही आएगा। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, 2x कॉमन आ रहा है हमारा, क्लियर? और जब हमारा 2x कॉमन आ रहा है तो 3x -3, इसमें से हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ये साइन चलेगा। 1 कॉमन आएगा तो प्लस क्या आएगा, तो 3x -2। हम पूरे कंप्लीट कॉमन लेंगे तो कंप्लीट कॉमन आ गया आपका 3x -2 एंड सेकंड ब्रैकेट में आ गया आपका 2x + 1। क्योंकि हमें इसके जीरोस निकालने हैं तो इसके लिए हमें कहा था कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज होगी वो पूरी जीरो होगी। तो इसलिए हम इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, तो 0 इक्वल है 3x -2 2x + 1। और जब मैं एक एक करके इसको नीचे डिवाइड में पहुंचाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो एक बार इसको लिया गया यानी 3x -2 इक्वल है 0 एंड 3x इक्वल है 2 और x इक्वल है 2/3। सेकेंड कंडीशन को मैंने सॉल्यूशन किया गया, 2x + 1 इक्वल है 0, 2x इक्वल है -1 एंड x इक्वल है -1/2। तो हमारे पास दो वैल्यूज आई x की, एक 2/3 और एक आई यहाँ पे -1/2। तो इस पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल से आपको दे रखा है px इक्वल है 6x² -2 एंड -2। इस पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं वो आपके जीरोस हैं आपके 2/3 एंड -1/2। तो इसके ये जीरोस हैं। अब बात आती है इनके बीच में रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले इन दिनों पर मैंने क्या किया कि मान के चलिए किसी भी पॉलिनोमियल्स के दो जीरोस होते हैं तो मैं उनको नाम दे देता हूँ, एक अल्फा बीटा, आपकी मर्जी है कुछ भी लो, पैसे ज़्यादा नॉर्मली हम अल्फा बीटा कहते हैं कि हमें कहते हैं कि हमने दो जीरो दे रखे हैं। एक जनरल इक्वेशन जो होती है पॉलिनोमियल्स की, एक जनरल इक्वेशन होती है px इक्वल है ax² + by + c। इस जनरल इक्वेशन के जो मैं लेट मान लेता हूँ कि इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा। किसी भी नॉर्मल पॉलिनोमियल्स की जो जनरल इक्वेशन होती है उसके
वो अल्फा बीटा मान लेता हूँ। तो अब बात होती है इनके संबंध की, यानी कि इनके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में आपको सम ऑफ इन दोनों को एक बार ऐड करके देख लेता हूँ और एक बार मल्टीपल करते हैं। क्लियर? नोट कर लो बेटा, करता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे करता हूँ इस जीरो से। ये पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है, मैंने इसको रफ नहीं किया क्योंकि इसी के लिए आपको मैंने रिलेशन दिखा। तो मैं एक बार जब कर रहा हूँ तो सम ऑफ जीरोस, मैं एक बार ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैंने ऐड किया गया तो मैंने कहा था कि जनरल फॉर्म ले ली मैंने अल्फा प्लस बीटा, ये मैंने इसके लेफ्ट किए गए थे। तो अल्फा की जो वैल्यूज है वो आपके 2/3 एंड प्लस माइनस के 1/2। सॉल्यूशन किया गया तो 2/3 माइनस के 1/2, दोनों का एलसीएम आपका 6, ये 4, ये माइनस के 3 इक्वल है आपका 1/6। और ये सेटिस्फाई कैसे करेगी इस इक्वेशन में? अब मैं इसके अकॉर्डिंग इसको बना रहा हूँ। तो मैंने क्या करा कि इसको माइनस प्लस कर लिया गया, यानी माइनस बाहर लेके माइनस के 1/6, ठीक है कि नहीं? एंड माइनस, अब चूंकि -1, तो -1 जो कोएफिशिएंट है वो x का, तो इसलिए हमने कहेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, और चूंकि 6 जो वैल्यूज है कांस्टेंट वैल्यूज है वो x² यानी कोएफिशिएंट है, तो इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो किसी भी जीरोस का, इसके लिए अब ये रिलेशन भी आ गई कि सम ऑफ जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस होते हैं माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब चूंकि जनरल इक्वेशन की बात करेंगे, हमें एक जनरल इक्वेशन कोई भी एक पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक थी उसकी जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c प्लस जीरोस ऑफ अल्फा बीटा। तो अगर मैं कहूं कि सम ऑफ जीरोस होंगे तो होंगे, इसके लिए हमने कहा कि माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x इसका मान b है, और इसका कहा गया कि कोएफिशिएंट ऑफ x² इसका कोएफिशिएंट ऑफ x a है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू ली गई, जो नॉर्मली जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हो गया माइनस के b/a। तो आप इस फार्मूले का भी यूज करके कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? अब बात आती है प्रोडक्ट, ठीक है? तो अब नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रोडक्ट है, एक और आपके रिजल्ट है इसके बीच में प्रोडक्ट, ठीक है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा लिए गए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। अब चूंकि अल्फा बीटा यानी अल्फा की जो वैल्यूज थी 2/3 इंटू माइनस के 1/2 इक्वल है माइनस के 1/3, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी ऐसी वैल्यू कुछ नहीं नजर आ रही, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो अपने पास 2 का मल्टीप्लाई ऊपर एंड नीचे, ठीक है? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करने जा रहा हूँ 2, ठीक है, अपॉन 6, ठीक है? अब आप यहाँ देख रहे हैं कि माइनस की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट की और 6 जो वैल्यू है वो x² है। तो आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ x², ठीक है कि नहीं? इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इस प्रकार से आप अगर जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ कांस्टेंट आपका है c और कोएफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू है a, तो आप कह सकते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल देन कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है आपका c और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या a। तो इस प्रकार से आपका एक फार्मूला और तैयार होता है अल्फा बीटा इक्वल c/a, ठीक है? इसी प्रकार से कई ऐसे क्वेश्चन है आप आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक? नोट कर लो, ठीक है बेटा? ऐसा आप नोट कर लो। मैंने आपको एक फार्मूले बना दिए, मैंने कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप जो आपके नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको मैं इसके एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है?